नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 67,20,125 पात्र महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 630,55,54,300 रुपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, प्रमुख सचिव शहला निगार और संचालक डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव मौजूद रहीं। वहीं मुख्यमंत्री साई ने कहा कि महतारी वंदन योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक मजबूती से परिवार मजबूत होता है और बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित होता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना की राशि का उपयोग महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका जैसे क्षेत्रों में कर रही हैं। कई महिलाएं बच्चों की शिक्षा पर राशि खर्च करने के साथ बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के निवेश कर रही हैं। वहीं सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, किराना दुकान, सब्जी विक्रय, पशुपालन और अगरबत्ती निर्माण जैसे छोटे स्वरोजगार शुरू कर महिलाएं अपनी आय बढ़ा रही है। सरकार के अनुसार योजना महिलाओं की आर्थिक भूमिका, आत्मविश्वास और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने का माध्यम बन रही है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में प्रदेशीय स्तर बनकर जो है आपको बता दें कि सम्मेलन एवं स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने रेशम, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और माटी कला बोर्ड के हितग्राहियों को मेधावी छात्र छात्राओं को 10 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक की अनुदान और पुरस्कार राशि वितरित की। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ के प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड कौशल फैब का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने ब्रांड के लोगो और कैटलॉगों का विमोचन करने के साथ ही हथकरघा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोसा, बस्तर की बुनाई और पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को लोकल टू ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए आधुनिक डिजाइन, कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण, ब्रांडिंग और नए बाजार उपलब्ध कराने पर सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। रायपुर में सनातन धर्म और शिवलिंग को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में तूल पकड़ लिया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी और विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ब्रिजेश पांडे के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने सिविल लाइन थाना प्रभारी को शिकायत पत्र सौंपा। बीजेपी नेताओं ने रायपुर निवासी अरुण पन्नालाल द्वारा सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणी को बेहद अशोभनीय और आपत्तिजनक बताते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि इस तरह की टिप्पणी से हिंदू धर्मावलंबियों और सनातनियों की भावनाएं आहत हुई है। नेताओं ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां कई धर्मों के बीच घृणा और वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास है, जिससे प्रदेश की शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर दोषी के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की मांग की है। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने छत्तीसगढ़ में बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों को लेकर मंत्रालय महानदी भवन में महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति में राहत, बचाव और आवश्यक कार्यवाहियों के संचालन को लेकर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। अधिकारियों को बताया गया कि राज्य के सभी जिलों की तैयारियों को परखने के लिए 18 अगस्त को राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज और इसके बाद 20 अगस्त को व्यापक मॉक एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शमी आबिदी ने अधिकारियों को टेबल टॉप
एक्सरसाइज के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को गंभीरता से समझने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वास्तविक बाढ़ की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने में यह अभ्यास बेहद महत्वपूर्ण होगा। बैठक में स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और पशुपालन सहित कई विभागों के बीच बेहतर समन्वय की तैयारियां समीक्षा की गई हैं। इस दौरान बैठक में नगर, सेना, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा, एसडीआरएफ, पुलिस, एनडीआरएफ, रेलवे, एयरपोर्ट, दूरसंचार सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में विकास कार्यों को गति के साथ रायगढ़ शहर की नागरिक सुविधाओं और अधोसंरचना के विस्तार की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। वार्ड क्रमांक 28 पंचुरी प्लांट में 33 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन और शासकीय स्कूल में बाउंड्री वॉल निर्माण का भूमि पूजन किया गया। वहीं वार्ड क्रमांक 9 नवागढ़ी में 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित शेड का लोकार्पण किया गया। इस दौरान मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता ऐसे विकास कार्यों को धरातल पर उतारना है जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिले। उन्होंने कहा कि रायगढ़ को आने वाले वर्षों में आधुनिक, सुविधा युक्त और व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि शहर में आने वाले वर्षों में 10 ऑक्सीजन विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। इससे हरित क्षेत्र का विस्तार होने के साथ नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिलेगा। ऑक्सीजन के साथ सार्वजनिक स्थलों पर स्वास्थ्य, व्यायाम और मनोरंजन की सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मां पानी ओ गराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? ये 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार हमारे
लगातार अध्यक्ष रहे। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में स्मार्ट मीटर और मोर बिजली ऐप के जरिए बिजली उपभोक्ताओं को पारदर्शी और तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बालोद जिले के ग्राम पंचायत ओरमा में स्मार्ट मीटर लगने के बाद ग्रामीणों में बिजली उपयोग के तरीके में बदलाव देखने को मिला। अब उपभोक्ता मोबाइल पर प्रतिदिन बिजली खपत की जानकारी देख पा रहे हैं, जिससे ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा मिला है। ग्राम पंचायत ओरमा की सरपंच मंजूलता साहू ने बताया कि पहले वास्तविक बिजली खपत का अनुमान लगाना मुश्किल होता था, लेकिन स्मार्ट मीटर और मोर बिजली ऐप से यह समस्याएं दूर हो गई। अब वह नियमित रूप से अपने घर की बिजली खपत की निगरानी करती है और जरूरत के अनुसार विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में अधिक बिजली उपयोग के चलते उनका बिल करीब 1200 रुपए आया था, लेकिन ऐप के माध्यम से खपत पर नजर रखने और नियंत्रित उपयोग करने से पिछले महीने यह घटकर लगभग 600 रुपए रह गया। सरपंच ने अन्य उपभोक्ताओं से भी स्मार्ट मीटर के साथ मोर बिजली ऐप का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐप के जरिए बिजली खपत, संभावित बिल और ऊर्जा बचत की जानकारी समय पर मिलती है, जिससे उपभोक्ता अपनी बिजली खर्च को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के अवसर पर जसपुर जिले के खोलेंग ग्राम पंचायत स्थित आजीविका परिसर में पारंपरिक हाथकरघा कला और स्थानीय संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिली। स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में उत्साह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हाथकरघा आधारित आजीविका से जुड़े करीब 35 से 40 परिवारों की महिलाओं ने सहभागिता करते हुए हाथकरघा से तैयार शॉल, पारंपरिक आभूषण और बांस से बने विभिन्न उपयोगी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी के जरिए जशपुर की स्थानीय कला, शिल्प और ग्रामीण महिलाओं के हुनर को सामने लाया गया। कार्यक्रम में यह संदेश भी दिया गया कि हाथकरघा महज सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बन सकता है। जिला प्रशासन द्वारा खोलेंग के आजीविका परिसर में हैंडलूम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। केंद्र में हाथकरघा से जुड़े परिवारों को आधुनिक मशीनरी और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उत्पादकों की गुणवत्ता सुधार, लैब टेस्टिंग, आधुनिक डिजाइन और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के काम किए जाएंगे। इसके स्थानीय और कारीगरों और स्व सहायता समूहों को बड़े बाजार तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। कोरबा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्रामीण पंचायत तिलकेजा में करीब 12 ऐसे लोगों के नाम पर आवास स्वीकृत होने की शिकायत है, जिनकी मौत पहले ही हो चुकी है। इतना ही नहीं, इन आवासों की पहली किस्त भी किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पहुंचने का आरोप है। पंचायत तिलकेजा का है, जहां पे 2024 में 66 हितग्राहियों को अपात्र कर दिया गया था। फिर से उन्हीं अपात्र हितग्राहियों को 2026 में पात्र करते हुए सबको उसको हितग्राही लोगों को पैसा दिया गया है। उसमें ये मामला है कि जो हितग्राही था उनको ना दे करके उसके किसी जानने वाले गांव के आदमी लोगों को उनके खाते में पैसा डाला गया है। और सूचना ये भी मिला है कि उसमें लगभग 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ये सारा काम अभी जो वर्तमान में सचिव महोदय हैं, नविता दुबे बोलते हैं,
और वर्तमान सरपंच, इन लोगों के मिलीभगत से सारा काम हुआ है। ग्राम पंचायत तिलकेजा में जो प्रधानमंत्री आवास में किसी एक व्यक्ति की प्रधानमंत्री आवास जिसका सैंक्शन हुआ है उसकी राशि दूसरे के खाते में चली गई है, इस तरह की सूचना हम लोगों को जनदर्शन के माध्यम से हम लोगों को मिली थी। इस पर एक उच्च स्तरीय जांच समिति अभी हमारे द्वारा गठित की गई, जिसमें स्वयं हमारे डीडी पंचायत जो सबसे यहाँ पे पंचायत संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेखा अधिकारी एवं यहाँ पे एपीओ स्तर के अधिकारी, 3 अधिकारियों की हमने एक जांच समिति गठित की है, जिनके द्वारा अभी तक रिपोर्ट हमें नहीं प्राप्त हुई है। अभी फील्ड के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है कि इसमें कुछ व्यक्ति जो है वो मृतक हैं, तो इसके भी अभी जो जानकारी मिली है इस पे भी हम जांच में इसका भी एजेंडा हम जुड़वाएंगे एवं संबंधित अधिकारियों के ऊपर में इसमें एफआईआर की कार्रवाई और जो पेनल्टी की कार्रवाई है संपूर्ण रूप से होगी। यदि राशि गलत व्यक्ति के खाते में गई है तो उसकी हम संपूर्ण रूप से वसूली करने के लिए। शादी से इनकार करना एक युवक को इतना नागवार गुजारा कि उसने कथित तौर पर वीडियो कॉल के दौरान युवती के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। लड़का और पीड़िता का संपर्क इंस्टाग्राम के माध्यम से हुआ था। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, दोनों में प्रेम संबंध शुरू हो गया था। तो बातचीत के दौरान लड़की का न्यूड फोटो लड़का अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था और दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिससे लड़का वीडियो को न्यूड फोटो को वायरल कर दिया था। वायरल करने के बाद लड़का कर्नाटक भाग गया था, जिसकी पतासाजी हम लोग तकनीकी माध्यम से किए। कर्नाटक में मिलने की सूचना पर हम बल के साथ कर्नाटक गए थे, वहां से आरोपी को हिरासत में लेकर आए हैं, जिसको न्यायिक रिमांड पर आज भी। भारत में गर्भावस्था शिशु से लेकर मरणोपरांत तक सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन डोंगरगढ़ में नगरीय प्रशासन की लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया। धर्म नगरी डोंगरगढ़ में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने सड़क किनारे खुले में बच्चे को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि महिला स्वयं को गोंदिया की कचहरी मोहल्ले की निवासी बता रही और करीब 1.5 महीने से गर्भावस्था की हालत में डोंगरगढ़ की सड़कों पर घूम रही थी। शहर में नगर पालिका द्वारा आश्रय स्थल संचालित होने के बावजूद महिला तक समय रहते प्रशासन की नजर जो है नहीं पहुंची। हमारे अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव में 108 के द्वारा लगभग करीब 7 बजे के आसपास एक महिला को लेकर आए 108 के कर्मचारियों ने। महिला थोड़ी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उन्होंने बताया कि सर डिलीवरी रास्ते में हो गया है और महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर पकड़ के खुद हमारे अस्पताल में आई थी। जैसे ही मुझे पता चला तुरंत नर्स के माध्यम से हमने उसको डिलीवरी रूम में। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। एक नजर बड़ी खबर पर जाते जाते